अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए रीडिंग है कि आपके साथ इस हफ्ते क्या होने वाला है। यहाँ पर ये 3 फाइल्स हैं। आपको जौन सी फाइल सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, ये 1 2 3, आप उसको चूज़ कर लें। मैं अपनी फाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 1 चूज़ की है, ये फिरोज़ी कलर के बीडेड ब्रेसलेट के साथ आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है। आपकी इस हफ्ते टेंशन ख़त्म हो रही है। काफ़ी देर से हो सकता है टेंशन चल रही हो, या फिर आपको वैसे कुछ अरसे से टेंशन हो, आपको कोई वो आपकी ख़त्म हो रही है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। ओके, मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया कि क्यों आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर किसी चीज़ का एंड नज़र आ रहा है मुझे। कोई चीज़ काफ़ी देर से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और वो काम हो नहीं पा रहा था। आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की कि वो काम हो जाए, या आप किसी तरीके से उस चीज़ को हासिल कर लो। तो आपने हो सकता है बहुत सारे लोगों से मदद मांगी हो, या उससे रास्ते मशवरे मांगे हों, और वो काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि इन कार्ड्स के थ्रू वो काम हो रहा है, और आपने बहुत बहादुरी से इस यानी जंग को लड़ा, या इस काम को पूरा किया, और अब वो काम उसका आपको फल मिलने लगा है। और अब आपके दूसरा कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली हो सकता है आपने अपने घर वालों को, अपने किसी ख़्यालात को, अपने प्यार को, अपने सोचों को, या फिर अपने प्यारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको बचाने की कोशिश की। लोग हो सकते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हों, या इस कोरोना के मसले में पैसे कम हों, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने किसी को डिफेंड किया और उनको बचाने की कोशिश की है। यहाँ पर आपका फिर 10 ऑफ जो है वाटर, वो उल्टा आ रहा है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में अभी बैलेंस इतना नहीं है। हो सकता है पैसों का मसला हो, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पर आपको, कोई पैसों का मसला है, या खुशियाँ नहीं हैं इतनी। हो सकता है आपके शोहर या बीवी इस वक्त आपसे दूर हों, आप किसी और जगह पे हो, किसी और जगह पे, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस वक्त आप जो है वो उतने खुश नज़र नहीं आ रहे। हालांकि आपने कोई काम किया और आप उसमें कामयाब हो गए हो, लेकिन आप उसमें अभी आप इतने खुश नज़र नहीं आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो काम सही नहीं हुआ, या आपको उस तरह से अपने काम के आपको वो फल नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। तो आप इस चीज़ में अभी इतना खुश नहीं हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, नहीं सॉरी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर जी हाँ, डेफ़िनेटली आपने कोई मेहनत की थी, आपने किसी चीज़ को ऊपर बहुत ध्यान दिया, बहुत उसको उसके लिए कोशिशें की, तो लेकिन आपको लग नहीं रहा कि वो चीज़ उस हिसाब से आपके लिए सही होगी, या उसका आपको उस तरह से फल मिलेगा। हाँ जी, आपने हो सकता है पैसे जमा किए हों किसी चीज़ के लिए, और आपको लेकिन अब आपके वो पैसे कहीं और लग रहे हों, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पास पूरे पैसे नहीं थे, या पैसे ख़त्म हो गए। कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर आप बहुत जल्दी से किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो। हाँ, आप कुछ करना चाह रहे हो, और इस वक्त आप बहुत जल्दबाज हुए हो। आप सही तरह सोच नहीं पा रहे, और किसी चीज़ में जल्दबाजी कर रहे हो। डेफ़िनेटली ये कार्ड उल्टा आया है, वरना ये कार्ड सीधा हो तो आप अक्लमंदी से काम लेते हो, अच्छे फ़ैसले करते हो। सकता है आप किसी पे बेजा गुस्सा कर रहे हो, फ़ज़ूल गुस्सा कर रहे हो किसी के ऊपर, किसी चीज़ को गलत समझ रहे हो जबकि वो चीज़ गलत ना हो। इस वक्त आपके देखने का नज़रिया जो है वो गलत हो सकता है किसी चीज़ को, और ये भी हो सकता है, और आप सही फ़ैसला नहीं ले पाओगे इस वक्त फ़ैसला ना कीजिएगा किसी चीज़ के बारे में। किसी को कोई पनिशमेंट करनी है, यानी कि किसी को अगर कोई सज़ा देनी है, या कुछ कोई भी फ़ैसला करना है, इस वक्त ना कीजिएगा, क्योंकि आप इस वक्त अपने फुल फॉर्म में नहीं हो। आप या गुस्से में हो, बहुत टेंशन में हो, और इसके दौरान जब बंदा कोई फ़ैसला लेता है, कुछ करता है, तो अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, ज़्यादातर ही गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इस वक्त आप कोई फ़ैसला ना लो। हो सकता है आप किसी की तरफ, आपको किसी का इंतज़ार हो, अपने शौहर का इंतज़ार हो, या अपनी बीवी का इंतज़ार हो, आप उनकी तरफ बहुत यानी उनके लिए बहुत बेताब हो कि वो आपके पास आएँ, आप उनके साथ बैठ के बातें करें। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको इस वजह से गुस्सा आ रहा हो कि वो आपसे इस वक्त दूर हों, और आप गुस्सा कर रहे हो कि भाई ये क्यों दूर है हमसे। तो और लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें आप इस वक्त किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, सही तरह सोच नहीं पा रहे,
गुस्सा बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, इस मामले में आप इस वक्त कोई डिसाइड ना लें, कोई स्टेप ना लीजिएगा। आगे आ रहा है हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन, डेफिनेटली आपके लिए आ गया। पहले उस बंदे से उसको सज़ा देने से पहले, उसको कोई बात सुनाने से पहले उससे यानी कि साफ साफ उससे बातचीत कर लें। क्या तुम क्या चाहते हो, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों हुआ या फलाना काम क्यों ऐसे हो गया है। जो भी मसला है आपका, उस बंदे से आप मिल के बातचीत कर लें। उसको पहले कोई आप फ़ैसला लें, इससे पहले कि आप कोई सज़ा दें किसी को। तो आप जो हैं पहले उनसे बात कर लें, बैठ के आराम से बातचीत कर लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये सब। अच्छा, आगे आ रहा है आपका हो सकता है आपको किसी चीज़ का नशा हो, आपको किसी चीज़ की कोई आदत हो जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे बंदे को पसंद करते हों, या आपके कोई बड़े हों, या कोई भी, अभी कोई भी हो सकता है। इसका लाज़मी नहीं है कि आप यानी कि कोई गलत रिश्ता ही हो। इसमें कोई अपने प्यारे आ सकते हैं, बहन भाई आ सकते हैं, मामा पापा आ सकते हैं, कोई बंदा है और आप उनको बहुत चाहते हैं, और उनकी वजह से हो सकता है आप यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आपके इस बंदे से पिछली ज़िंदगी में भी रिलेशनशिप थी, हो सकता है आपके शोहर हों, या आप अपने पेरेंट्स की वजह से इस बंदे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कुछ यहाँ पर चक्कर है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप थी आपकी इस बंदे के साथ, अब भी है। एक्सप्रेस योर लव टू दिस पर्सन, ओके। अपने इस बंदे के साथ अपना प्यार जताएं, उसको बताएं कि आप उनको पसंद करते हैं, उनको बताएं कि आप क्या कहते हैं उसे, यानी कि आप उनके बारे में क्या चाहते हैं। उनको यानी कि उनकी पसंद का खाना बना के दे दें, उनको उनकी पसंद का सूट ला दें, कोई चीज़ ला दें जो उनको पसंद हो। पैसे मिठाई ले आएँ उनके लिए। तो उनको अपने तरीक़ों से उनको बताएं कि मैं आपको पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं आपसे नफ़रत नहीं करता, मेरे दिल में आपके लिए कुछ बुरी चीज़ नहीं है। और नरम दिली से हमेशा बात करें उनसे, ओके। टू लिटिल विचेस, मैजिकल स्पेस क्लियरिंग टाइम। तो जी हाँ, अपने दिल से, अपने दिमाग से ऐसी बातें निकाल दें, या ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से निकाल दें जो कि आपको आपके घर के बारे में, आपके फ़ायदे के बारे में गलत बातें बताते हैं, ठीक है ना। और जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, अपने होली बुक पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए, जो भी आपकी बातों में आता है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। उससे आपको बहुत इल्म हासिल होगा कि आप किस तरह से इस काम को कर सकते हैं, या आपको इस मामले में क्या करना चाहिए। आपका दिमाग ठंडा होगा, आपको सुकून आएगा, आपको रास्ता नज़र आएगा। अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से आपका दिल नरम करेंगे, या उस बंदे का दिल नरम कर देंगे, और आपका ये रिश्ता बेहतर हो जाएगा। बैक ऑफ, इससे पहले कि आपको फ़ैसला करें, पहले आप पीछे हटें, देखें कि कुछ क्या हो रहा है। हो सकता है किसी ने ये, क्योंकि वुडू इन ब्लू है, तो जो अफ्रीकन ज़ुबान में वुडू कहते हैं काले जादू को। तो आप पहले आप देख लें, हो सकता है किसी ने आपको दूरियां, आप दोनों में दूरियां डालने के लिए आपको कुछ काला जादू किया हो, या उन पर काला जादू किया हो। अगर ऐसी बात है तो भी आप कुदरत, अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह के नाम लें, और किसी मौलवी के पास, किसी प्रीस्ट के पास जाएँ, उनसे कहें कि भाई ये क्लेंस कर दो इसको, इस चीज़ को, जादू को हटा दो। तो आपकी ये ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। फ्लैमिंगो, आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्लैमिंगो की तरह। फ्लैमिंगो एक परिंदा है, और ये बगले की तरह होता है, लंबी टांगें होती हैं, लंबी चोंच होती है, पर पिंक कलर का होता है, ठीक है। बीच की बॉडी इसकी बड़ी होती है, टांगें पतली पतली और लंबी होती हैं। पर ये लोग जो होते हैं वो प्यार करने वाले होते हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते हैं, और एक दूसरे के लिए कुर्बानी तक दे सकते हैं, जान कुर्बान कर सकते हैं। अगर मादा उस वक़्त बीमार है या कोई काम कर रही है, तो मर्द अपने बच्चे को पकड़ लेगा, उसको प्यार करेगा, उसको फीड करा देगा। और अगर मर्द इस वक़्त कुछ कर रहा है, तो मादा उसकी जगह उसका काम कर देगी, ठीक है ना। ये इतना प्यार है आप दोनों के बीच में, तो प्लीज़ इस चीज़ को ख़राब मत कीजिए। ये डेविल पर्सन जो है, जिसके बारे में निकालने को कहा जा रहा है, ये जो आप लोगों का घर ख़राब कर रहा है, इस बंदे को अपनी ज़िंदगी से निकालें। ये बंदा गलत है, ये आपके दोनों के रिश्ते को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आप लोग खुश हो एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रह रहे हो, आपकी टेंशनें ख़त्म हो रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा है, एक दूसरे को टाइम दिया है, एक दूसरे को बहुत चाहते हो आप। लेकिन क्या है कि ये बंदा आप लोगों का दिमाग ख़राब करता है, या इसके बारे में सोच के आप अपना घर ख़राब करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से आपका घर ख़राब हो, और आपको बाद में रोना पड़े, आपके बच्चों को रोना पड़े। तो सोच समझ के कदम उठाइएगा। इस हफ्ते आपको बहुत बड़े डिसीजन लेनी होगी, और सोच समझ के चलना होगा। बेहतर है कि इस वक्त कोई फैसला ना करें, क्योंकि आप जो हैं वो इस वक्त बहुत टेंशन में हैं,
और आपको असलियत का नहीं पता चल रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जी ये थी आज की आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप ये चैनल देखते हैं तो सच्चे दिल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में किसी और मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो आप मेरे वीडियोस देखते रहें। आप मेरे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आपको कोई फ़ायदा मिल जाए। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मशवरा, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। तो जी बहुत दुआ के साथ और प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ की थी आपके लिए यानी कि रीडिंग है और सबसे पहला कार्ड आपका आ रहा है पेज ऑफ वांड्स। आप इस हफ्ते किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा नहीं। पहले आप बहुत मुतवज्जा थे या किसी को बहुत प्यार करते थे, उससे दोस्ती बहुत अच्छी थी या कोई काम करने की तरफ आपकी बहुत खूब थी कुछ करने के लिए। लेकिन इस वक्त इस हफ्ते आपका बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं है। हो सकता है आपका दिल उठ गया है कि मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, ये काम नहीं हो रहा है, या फिर इस बंदे को मैं काफ़ी देर से मना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इसकी तरफ बढ़ने की, ये नहीं आ रहा है, छोड़ दो इसको। आप दिल उठा चुके हैं इस चीज़ से। और आपका जी हाँ, डेफ़िनेटली आपका ध्यान उठ गया है। अब आप इस बंदे को, अगर कोई इंसान है तो इसको कुछ देना नहीं चाह रहे, इसके साथ कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे, इसकी मदद नहीं करना चाह रहे, इसको प्यार नहीं करना चाह रहे, इसका ध्यान नहीं रखना चाह रहे हैं। आप बहुत गुस्से में हैं इस वक़्त उससे। आप हो सकता है उससे बदला लेना चाह रहे हो, कुछ ये भी हो सकता है, लेकिन आप डेफ़िनेटली उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना चाह रहे। और क्या है कि हाँ, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उस वक़्त आपका बिल्कुल उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। अब आप उसमें आपका ध्यान निकल चुका है। आप अब उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, उसको टाइम नहीं देना चाह रहे उस काम की तरफ, उसकी तरफ सोचना नहीं चाह रहे कि कैसे उस काम को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उस काम को पूरा किया जाए। आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप तंग आ चुके हो इससे। हो सकता है आप काफ़ी देर से इस काम पे लगे हो और नहीं हो रहा, या आपने बहुत हिम्मत ताकत इसके लिए दिखाई, बहुत मेहनत की और वो नहीं हो पा रहा। जी हाँ, डेफ़िनेटली अबंडेंस कार्ड उल्टा आ रहा है। इसमें खुशियाँ थी, प्यार थे, पैसा था, सब कुछ था। लेकिन अब क्या है कि आपका ये अबंडेंस कार्ड उल्टा आ रहा है। इस वक़्त हो सकता है आपकी दोस्तियाँ ख़राब हो रही हों, दूसरों से रिश्ते ख़राब हो रहे हों, आपका पैसे का मामला हो रहा है। डेफ़िनेटली कोरोना वायरस का मसला चल रहा है तो बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है। आपके आपस में घर में आपस में प्यार मोहब्बत नहीं रह रही हो, आप अपने बड़ों के आगे बदतमीज़ी कर रहे हो, कुछ भी इसमें आ सकता है। आपको इसमें बहुत कुछ आता है और इस वक्त आपके घर में बहुत कुछ बुरा चल रहा है। प्यार ख़त्म हो चुका है आप लोगों के बीच में। तो ये प्यार की सिचुएशन है, मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये प्यार की सिचुएशन है। आप लोगों के दिल में एक दूसरे का प्यार ख़त्म हो रहा है, आपको टेंशन्स हैं, आप लोग एक दूसरे की तरफ मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। और 9 ऑफ अर्थ है। हाँ जी, तो डेफ़िनेटली आप जो हैं एक दूसरे को शेयर नहीं कर रहे, किसी के लिए कुर्बानियाँ नहीं दे रहे, सैक्रिफ़ाइस नहीं कर रहे हो। यहाँ पर ये औरत बहुत सैक्रिफ़ाइस करती है, इसकी जो रूहानियत है बहुत ज़्यादा है, इसको पता है मैं कितना किसके लिए करूँगी और कौन मेरे लिए क्या करेगा, कितना मेरे लिए फ़ायदेमंद है। आप हो सकता है या तो आपको कोई गलत मशवरे दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो इसके पास यहाँ सांप है इसकी कटोरी के गिर्द, यानी कि जो इसने बनाया है, इसके पास पैसे या खाना है, उसके गिर्द सांप बैठा है। या फिर ये एक और चीज़ हो सकती है जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से अक्सर फार्मेसी की दुकान पे, दवाइयों की दुकान पे ये निशान बना होता है कि गिलास के ऊपर के साथ एक सांप लिपटा हुआ है, यानी कि एक दवाई, कोई हीलिंग, कोई अच्छाई। और इस वक्त इधर कोई ऐसी अच्छाई नज़र नहीं आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक जगह पे फंस चुके हो। अच्छा, जी हाँ, आप यहाँ पर जीत नहीं पा रहे हो। अगर आप किसी की अटेंशन चाहते हो, किसी का दिल जीतना चाहते हो, किसी को प्यार करना चाहते हो, किसी को ये एहसास दिलाना चाहते हो कि आप उसको कितना चाहते हो, तो आप इस काम में जीत नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप थक गए हो। आप बहुत देर से ये काम कर रहे थे लेकिन अब आप थक चुके हो। अब आप इस चीज़ की तरफ मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आप नहीं जताना चाह रहे कि आप उनको और मज़ीद प्यार करते हो। पर प्यार अपनी जगह मौजूद है। जो भी इसमें स्कॉर्पियो एक साइन है या फिर औरत है, तो औरत मर्द दोनों का हो सकता है। प्यार अपनी जगह यहाँ मौजूद है, आप उनको प्यार करते हो। ये नहीं है कि आप लोग प्यार नहीं करते हो, आप प्यार करते हो, लेकिन क्या है कि आपका यहाँ पर बहुत अरसे से आप कोई कोशिश कर रहे हो उनको कुछ देने की, उनका कुछ भला करने की, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर आ गया है रिलीज़ योर एक्स।
ओके, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और भी हो, आपके पापा, मामा, बाबा, बहन, भाई, कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है। और हो सकता है वो आपको गलत मशवरे देता हो या उसका देखने का तरीका अलग हो और वो गलत तरीके से देख रहा हो और आपको गलत मशवरे मिल रहे हो, या जो भी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान था, आप किसी और को चाहते थे और वो अब यानी कि आप इस बंदे के साथ, किसी और के साथ आपकी शादी हो गई या होने वाली है, तो आप उसका ध्यान अभी भी आपके माइंड में है और आप उससे जो हो वो अपना उसका ध्यान नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसका ध्यान इस वक्त निकाल दो, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हो सकता है आपको एक दूसरे को छोड़ना पड़े, क्योंकि ये बंदा जो है ना, एक बंदे की तरफ ही ध्यान दे सकता है, हर किसी की तरफ नहीं दे सकता। इंसान इंसान है, तो इसलिए जो है आपको उस बंदे को अपने ज़हन से, अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से निकालना होगा। लेकिन आप इस वक्त, मुझे लग नहीं रहा कि आप ये कर पाओगे। आप इस वक्त इतने बहादुर नहीं हो, आप इस वक्त ये कर नहीं पा रहे, आप बहुत घबराए हुए हो। आपको लगता है इस काम को करने के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है आपने आगे बढ़ना हो, दूसरी आपने कुछ शादी करनी हो, लेकिन आप यहाँ पर अटके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सिर्फ़ इस बंदे के ख़्यालात की वजह से। जबकि वो बंदा या तो वो इस वक्त जानता नहीं आपकी फ़ीलिंग्स इस वक्त आपकी फ़ीलिंग्स उसके लिए क्या है, या फिर वो जानता है तो वो जानबूझ के किसी और को चाहता है, किसी और की तरफ जाना चाहता है, आपको नहीं चाहता, आपकी तरफ नहीं आ रहा, तो आपके लिए फ़ायदा नहीं। बहादुर बने, इस बंदे के ख़्यालात अपने ज़हन से निकालें, और अगर ये बंदा आपके साथ आ रहा है और आप जानते हैं आपके लिए अच्छा नहीं है, कोई दूसरा बंदा आपके लिए अच्छा है और आपको उसके पास जाना चाहिए, तो आप इसको साफ साफ बोल दें कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम्हारी आदतें गलत हैं, तुम गलत बंदे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वो काम करूँगा जो बेहतर होगा, तुम सही इंसान नहीं हो। साफ साफ बोल दो, कोई ज़रूरत नहीं है लगी लपटी लगा के रखने की, उस बंदे को पीछे लगा के रखने की। ये ना हो कि वो शादी के बाद भी आपके पीछे पीछे आए और आपको तकलीफ पहुँचाए। इस वक्त आपको कोई ना ही तो मशवरा मिल रहा है, ना आप किसी की मदद ले सकते हो सकता है ये ऐसी बात हो कि आप किसी को बता भी ना पा रहे हो, तो आपको मदद नहीं मिल रही है, यहाँ पर आप बहुत परेशान हो, आप इस चीज़ को एंड नहीं कर पा रहे हो। ये जो आपका यहाँ इस बंदे से रिलेशनशिप था, या आप इस बंदे को बस चाहते ही थे, जो भी था इसके साथ, आप इस चीज़ को एंड नहीं कर पा रहे हो, उसकी ख़्यालात, उसकी सोचें, उसकी यादें अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो। अब जब आप इस काबिल हो जाओगे कि आप इसके ख़्यालात और ये चीज़ें अपने जहन से निकाल दो, तभी आप जो है कुछ नया शुरू कर सकोगे। इधर आपके लिए कुछ नया शुरू नहीं हो रहा, कुछ आपके लिए नया नहीं हो रहा, सब पुराना है, सब गलत है, उल्टा पुल्टा है। ना आप आगे बढ़ सक रहे हो, ना पीछे आ सक रहे हो, फँस चुके हो एक जगह पे। कहीं ना कहीं तो निकलना है ना, या बंदा पीछे जाता है या आगे जाता है, एक जगह फँस के तो नहीं ना अटक के रह सकता है एक जगह। अब आपके लिए यहाँ पर आ रहा है ड्रेस ऑफ एल्केमी रिलीज़ योर पावर। आपको ऐसी तमाम आदतें निकाल देने को कहा जा रहा है जो कि आप नहीं निकाल पा रहे हो। ऐसी सोचें किसी से बदला लेने के लिए, किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, या कुछ भी ऐसा जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप जो है उस बंदे की यादें अपने ज़हन से नहीं निकाल पा रहे हो। आप उसको यानी कि अगर आप उसको चाहते हो तो आप उसको पाना चाहते हो, इस वक्त प्यार है अपनी जगह, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। या तो आपको उस बंदे की तरफ जाना होगा, या आपको उसको छोड़ के किसी और की तरफ जाना होगा ताकि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े, वरना आपका नुकसान हो रहा है। शीप, ये देखें, अब एम्प्रेस कार्ड भी शीप का होता है, यानी कि एरीज, तो शीप कार्ड यहाँ पर आ रहा है, यानी कि आप जो हैं बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारे हैं, थोड़े से ज़्यादा मासूम, यानी थोड़े से बेवकूफ़ी की तरफ इस वक्त आप दूसरों को देते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनका घर बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि शीप हमें क्या कर देती है? गोश्त, दूध, ऊन, और हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। आप देने वाले हैं, आप बहुत देने वाले हैं, आप दूसरों को बहुत देते हैं, ये भी देने का कार्ड है। आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, आपके दिल में दूसरों के लिए बड़ा प्यार है, लेकिन क्या है कि आप अपना फ़ायदा भी सोचें। आप इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपको कोई कुछ भी करके आपसे कुछ ले जाए, आपको बस नुकसान ही पहुंचाता रहे और आप नुकसान सहते रहें। शीप जो है वो दूसरों को देती है, लेकिन उनको जो उसकी केयर करते हैं, जो उसके मालिक होते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उनको नहीं देती। उनको तो टकरे मारती है, उनको मार के भगा देती है, जो कि दूसरे गैर बंदे अगर उसकी ऊन, दूध, कुछ ऐसी चीज़ लेने आए, ठीक है ना, तो आप एक शीप की तरह हो, आप उनको भगा दो जो आपके लिए बेहतर नहीं है, उनको भगा दो अपनी ज़िंदगी से। आपका ये फ़ायदा इसी में है, शीप की तरह बनो। आपने
शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, एनिमल प्लैनेट पे चैनल एक आता है हमारे इधर डिश के ऊपर, या फिर हमारे जिसने केबल लगाई हुई है, तो वहाँ पर मैंने एक दफ़ा देखा था कि एक जो भेड़ थी वो शेर के साथ लड़ पड़ी। किस लिए? क्योंकि उसको पता था वो उसको नुकसान पहुँचाएगा, वो उसके दोस्त नहीं है, उसका फ़ायदे में नहीं है। तो उसने वो उससे लड़ रही थी, उससे टकरे मारी थी और शेर उसको मारने की कोशिश कर रहा था, और वो उसकी ना पसलियों में टकरे मुसलसल मारती जा रही थी। उसके मुँह की तरफ नहीं आ रही थी, उसकी पसलियों में मारती थी वो। तो वो ट्रिक से मारती थी कि वो जो शेर था वो बस उसको घुरा के रह जाता था, उसके साथ उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा था। तो आप भी ऐसे बने, अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचाएं ऐसे लोगों से जो कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे, जो कि आपके लिए बुरे हैं, जो आपको गलत रास्ते दिखाते हैं या आपको उकसाते हैं गलतियां करने के लिए। तो ये जी आज की आपकी वीडियो है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जब आप देखते हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा जो है ये चैनल चलेगा, और मैं आपको मज़ीद आगे भी आपको रीडिंग्स दे सकूँगी। वरना फिर अगर ये चैनल बंद हो गया तो आप यहाँ से रीडिंग्स नहीं ले सकेंगे। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। तो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है। हो सकता है आप किसी को पसंद नहीं करते, आपके पास आपके लिए उसके लिए इतनी अट्रैक्शन, यानी आप उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट नहीं हो, इतना प्यार नहीं करते, आपके लिए, आपके दिल में उसके लिए प्यार ख़त्म हो चुका है, और आप उसको अब संभालना नहीं चाहते, उसके साथ रहना नहीं चाहते, उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। इस हफ्ते आप जो हैं वो इस किस्म की कुछ हरकतें कर रहे हो सकता है आप उसको सज़ा दे रहे हो, थोड़ा सा उसको गुस्सा करके दिखा रहे हो, लड़ रहे हो उसके साथ, क्योंकि अब आपका दिल ही उनकी तरफ नहीं है। तो आप जो है उनसे प्यार भरी कोई बात कर ही नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं, उनसे लड़ झगड़ रहे हैं, उनसे छोटी छोटी बातों पे उल्टी बातें कर रहे हो, थोड़ी सी कोई बात करते हैं तो आपको वो चीज़ उल्टी लगती है और आप उसको उल्टा लेते हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपने हो सकता है बड़ी कोशिश की हो इस बंदे का दिल जीतने के लिए, लेकिन या आपने अपना माइंड इनकी तरफ बड़ा बनाया हो कि मैं जो हूँ नहीं मैं ये कर लूँगा। अगर आपका शादी हो गई है, रिश्ता हो गया है, तो आपने ऐसा माइंड बनाया हो कि नहीं मैं इधर बस जाऊँगा, मैं इधर कर लूँगा, अपना मैं गुज़ारा कर लूँगा, मैं यानी कि या तो मैं बहुत टॉप चीज़ हूँ, या मैं इतना साबित ज़रूर हूँ कि मैं इनके साथ अच्छा वक्त गुजार सकता हूँ, और वो काम नहीं हो पा रहा। आप उसमें हार गए हो, आप वो काम नहीं कर पाए हो। आप क्योंकि आप हो सकता है किसी और को चाहते हो, या आप इनको चाहते ही ना हो, इनके साथ आपका प्यार हो ही ना, तो आप जो है कोशिश आपने की है, लेकिन आप इस काम में कामयाब नहीं हो पाए हो। तो एक और बात है, हो सकता है कि आपके दिल में इनको धोखा देने का कोई बात हो, लेकिन आप इनको धोखा भी नहीं दे पाए हो। आप सच इनके सामने अयां हो गए हो कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, मेरे बारे में सोचना ना, क्योंकि आपका किंग ऑफ फायर ये उल्टा आ गया है। तो ये बंदा जो है, अगर ये सीधा आता तो बहुत अच्छा कार्ड था, लेकिन अभी उल्टा आ गया। तो आप ये समझते हो कि जो कुछ है, जो अथॉरिटी है वो आपके पास है, आप बादशाह हो, आप जो है वो क्या कहते हैं इसे, आपकी बात माननी जानी चाहिए। तो आप जो है ये समझते हैं कि बस आपकी बात माननी चाहिए, जो है आप हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर प्यार होता है ना तो बंदा दूसरों की भी सुनता है। यहाँ पर अब प्यार नहीं रहा, वो आप सिर्फ कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मेरी ही अथॉरिटी है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये सही नहीं होता। अगर आप ऐसे करेंगे तो दूसरे आपको निकाल देंगे, आपका घर टूट जाएगा, आप बदनाम हो जाएंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। सिर्फ मैं नहीं चलती है, आपको दूसरों की भी सुननी पड़ेगी। अच्छा, द क्रोन जो थी वो आज़ाद औरत है, बूढ़ी हो गई है, अब वो यानी कि उसको लोगों ने निकाल दिया है, लोग उसका गलत यूज़ करते थे, उसको हमेशा ये होता तुम किसी काम की नहीं हो, तो कुछ नहीं हो। तो ये क्रोन जब उल्टा आ गया तो मुझे लगता है आप किसी के बीच में फंस गए हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और आप उस बंदे को छोड़ नहीं पा रहे हो, आपके लिए कोई रास्ता नहीं रहा यहाँ पर। आप यानी यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और आप मजबूर हो दूसरों की बात सुनने को, दूसरों की बात मानने को, आप मजबूर हो यहाँ पर किसी बात पे। आपको लोग बुरा कहते हैं, आप मानते हो कि आप बुरे हो, आप बुरे हो गए, या आपके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है, आप वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ लोग आपको जिता रहे हैं, आपके अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। तो आगे क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपका प्यार इनसे पूरा था, इनका प्यार आपसे भी, इनका भी आपकी तरफ ख़त्म हो गया, ये लोग भी आपकी तरफ भी बातें करने लगे कि तो हम लोग क्यों अकेले ही, हम ही क्यों करते रहे तुम्हारी तरफ।
तुम भी तो कुछ करो, और तुम्हें आपको लगता था कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं इनके लिए, जबकि वो सब कुछ पूरा नहीं था, वो बहुत नहीं था, आपको और मज़ीद कुछ करना चाहिए था। तो या पेंटिकल आपको बहुत इल्म की ज़रूरत है, बहुत अक्ल की ज़रूरत है इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, इस काम को आगे लेके जाने के लिए आपको बहुत अक्ल की ज़रूरत है। आप प्लीज़ ध्यान दें इस चीज़ की तरफ, अगर किसी की मदद चाहिए तो उसकी मदद मांगें, और आपको यहाँ पर ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। बेवकूफ़ी से, लड़ाई झगड़े से किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। बेहतर है आप जो हैं वो प्यार मोहब्बत से और अक्ल के साथ काम लें। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, आप इनको अपने तरफ नहीं आने दे रहे हो, क्योंकि पूरे कार्ड्स ही उल्टे आ रहे हैं, और ये कार्ड तो डेफिनेटली उस बंदे का है जिसके लिए ये आ रहा है, जो इसको देख रहा है। तो आप जो हैं आपने हो सकता है उस बंदे को ब्लॉक कर दिया, तो उसकी बात ही नहीं सुनते हो, आप उन लोगों की बात सुनने की गवारा ही नहीं कर रहे हो, आप उनको देखना ही नहीं चाह रहे, उनको समझते ही नहीं हो, एक कान से समझ दूसरे कान से निकाल दें। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपने या किसी ने अपने चेहरे पे निकाब डाला हुआ है और हकीकत नहीं बयान कर रहा, जबकि दूसरे को पता चल गया है कि हकीकत क्या है। इस रिश्ते में, अगर ये रिश्ता है तो इसमें आगे कोई प्रोग्रेस होती नज़र नहीं आ रही, या फिर इस वक्त कोई प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो सकता है, पैसों की कमी की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बेहतर बनानी है, दूसरों को मत जीतने दें, आप खुद जीतें। अच्छा, यानी कि क्या कहें, अगर आपका बंदा किसी और की सुनता है, किसी और के साथ ज़्यादा प्यार जताता है, तो आप उनको मत जीतने दें, आप उनको ज़्यादा प्यार जताएँ ताकि वो आपकी तरफ आएँ, ठीक है? मुझे लग रहा है आप इस बंदे के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा, आपका ये साउलमेट है। तो आप लोग यानी कि ये दोस्तों की तरह हो, एक आपकी ज़हनियत मिलती है, सोच मिलती है, आपके काम करने का तरीका मिलता है, तो आप एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। आप जब तक ये बात समझेंगे नहीं, आपके साथ यही होता रहेगा, आपको दुःख मिलेगा, आपको तकलीफ़ होगी, जब तक आप इनके साथ अच्छा रिश्ता कायम नहीं करते हो। और मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छा करने लगे हो, आप बदल रहे हो यहाँ पर, इसलिए आपके लिए ये कार्ड आया है। हाँ, कोई है, या तो आप हो या आपके साथ कोई है जो आप चाहता है कि आप लोगों का रिश्ता अच्छा ना हो सकता है उनकी तरफ से कोई हो, वो आपका दिमाग ख़राब करता हो या उनका दिमाग ख़राब करता हो, ताकि आप लोग अच्छा रिश्ता कायम ना कर सकें आपस में। तो कोई है ऐसा जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया है, और आप उनके गलत मशवरों पे लग रहे हो, या वो आपको यानी कि आप उनकी बातें सुन रहे हो। इस बंदे ने अपने चेहरे पर डेफिनेटली निकाब डाला हुआ है, आपको हकीकत नहीं बता रहा, जिसकी वजह से आप जो हैं वो गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हो। लेकिन कोई यहाँ पर मुआवज़ा होगा जिसकी वजह से आप जो हैं आपका ये रिश्ता बेहतर हो जाएगा। इस वक़्त आप लोगों में बहुत दूरियाँ हैं, आप एक दूसरे से बहुत दूर हो, बहुत आपके एक दूसरे के ख़यालात नहीं मिलते, आदतें नहीं मिलती हैं, तो आप जो हो वो एक क्योंकि इस बंदे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन आपके आखिर में ये कार्ड आ रहा है ब्रेकिंग डाउन, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सुबह आएगी, खुशियाँ आएँगी, आपका ये सब कुछ जो बुरा हो रहा है ये अच्छा हो जाएगा। तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने ख़यालात बदलें, तो वो बंदा खुद ब खुद बदल जाएगा आपके साथ, आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है। अगर आप अपने दिल में प्यार लाएँगे, क्योंकि यहाँ पर आपके दिल में प्यार मुझे नज़र नहीं आ रहा, जब आपके दिल में प्यार आएगा तो ये बंदा खुद ब खुद बदल जाएगा आपकी तरफ। तो जी, आज की आपकी यही रीडिंग थी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने मामले में मज़ीद कुछ जानना है तो फिर आप मेरे वीडियोस देखते रहें, और आपको ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई अपने लिए फ़ायदा, कुछ मशवरा मिल जाएगा अपने इस मामले के बारे में या किसी और मामले के बारे में। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।